Hello bachcho, let's read the question. The question says that in which of the following pairs of carbanion the first one is more stable than second. आपको यहाँ पर ऑप्शंस में कुछ कार्बेनाइंस के पेयर गिवन है। आपको बताना है कि किन कार्बेनाइन के पेयर्स में से पहला वाला ज़्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ सेकंड। तो इसके लिए हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट लिखेंगे। So here the key concept is stability of carbanion. Stability of कार्बेनायन। तो कार्बेनायन किन किन तरीकों से स्टेबल रह सकता है? सबसे पहला मोर एस कैरेक्टर। अगर एस कैरेक्टर ज़्यादा है वहाँ पर तो कार्बेनायन स्टेबल होगा ड्यू टू इट्स ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मोर स्टेबल कार्बेनायन। कार्बेनायन। सेकेंड इज अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, विथड्रॉइंग ग्रुप, तो क्या होगा? स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। वो क्या करेगा? स्टेबलाइज करेगा। स्टेबलाइज द कार्बेनायन। अब अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन्स कार्बेनायन के पास वैसे ही ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा, उसको डिस्टेबलाइज कर देगा। दैट इज डिस्टेबलाइज द कार्बेनायन। कार्बेनायन को डिस्टेबलाइज करेगा। और हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? दैट इज डी। अगर आपका जो हमें एटम्स दिया गया है, अगर वो उसकी साइज क्या है, उसकी साइज बड़ी है, जो एनायन है उसकी साइज अगर बड़ी है तो उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी और पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होने की वजह से भी वो ज़्यादा स्टेबल होगा। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं नेगेटिव चार्ज इज स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर कोई है मौजूद है और नेगेटिव चार्ज उस पर प्रेजेंट है तो वो क्या होगा? आपका ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। अभी हम देखते हैं अपना जो दिया गया हमें, दैट इज ए CF3 नेगेटिव एंड CCl3 नेगेटिव। तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, CF3 नेगेटिव एंड CCl3 नेगेटिव। तो यहाँ पर कुछ लोन पेयर इस तरीके से होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। 1 2 3 4 5 6, 4 5 एंड 6 हियर ऑल्सो हेलोजन है ये भी। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 6। तो ये हो गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है दोनों में, और हेलोजन में यहाँ पे फ्लोरीन है, सेकंड में आपका क्लोरीन है। तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज होता है कार्बन के ऊपर वो 2p इलेक्ट्रॉन 2p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है। और फ्लोरीन के पास भी क्या होता है? 2p ऑर्बिटल होता है, लेकिन फ्लोरीन का 2p ऑर्बिटल क्या होता है? फिल्ड होता है। इट इज फिल्ड। और अगर ये फिल होगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स लेना नहीं चाहेगा कार्बन से, दैट इज कैन नॉट टेक इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कार्बन। इलेक्ट्रॉन्स कार्बन से लेना नहीं चाहेगा, और जब कार्बन से लेना नहीं चाहेगा तो ये आपका स्टेबल नहीं होगा। सो मेकिंग इट अनस्टेबल, इसको ये अनस्टेबल बनाएगा। अब हम जानते हैं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होती है, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा हो रहा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर जो ओवरलैपिंग हो रही है कार्बन और फ्लोरीन के बीच में वो 2p ऑर्बिटल में हो रही है। ओवरलैपिंग होती है तभी तो हमारा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। हम स्ट्रेंथन ऑफ बॉन्ड को हम बताते हैं उसको ओवरलैपिंग की ही वजह से। तो सिंस यहाँ पर फ्लोरीन का जो 2p ऑर्बिटल है वो फिल्ड है और कार्बन के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं उसके पास, और अगर कोई उससे इलेक्ट्रॉन ले ले तो वो उसको क्या करेगा? स्टेबल बनाएगा। लेकिन फ्लोरीन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा क्योंकि इसके ऑर्बिटल्स जो हैं वो फिल्ड है, तो इसीलिए ये इसको अनस्टेबल बनाएगा।
अभी हम बात करते हैं क्लोरीन की। तो क्लोरीन के सिमिलरली यहाँ पे 2p ऑर्बिटल होते हैं और क्लोरीन के पास 3d ऑर्बिटल होता है और वेकेंट ऑर्बिटल इसके पास प्रेजेंट होता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन से अपनी तरफ ले लेगा, तो ये इसको क्या बनाएगा, स्टेबल बनाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। कार्बन आयन CCl3 नेगेटिव इज मोर स्टेबल देन CF3 नेगेटिव। नाउ कमिंग टू बी। बी आपको दिया गया है HC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव एंड CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम हाइब्रिडाइजेशन चेक करें तो यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पर sp2 है। sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब 50% क्या है, s कैरेक्टर है। 50% s कैरेक्टर हेयर एंड हेयर s कैरेक्टर कितना है, 33.3% s कैरेक्टर। और जैसा कि हमने की कॉन्सेप्ट में मेंशन किया है कि s कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, हमारा कार्बन आयन स्टेबल होगा। तो यहाँ पर 50% है, 33.3% है, तो हमें ऑलरेडी दिख रहा है कि 50% ज़्यादा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल। नाउ कम टू सी। तो सी हमें कुछ इस तरीके से बना कर दिया गया है, ये है नेगेटिव एंड ये इस तरीके से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, अगर हम हाइब्रिडाइजेशन ही देखें तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब 25% s कैरेक्टर है, 25% s कैरेक्टर। और यहाँ पर sp2 होने की वजह से s कैरेक्टर कितना है, 33.3% s कैरेक्टर। यहाँ पर हमारा सेकंड वाले का एस कैरेक्टर क्या है, ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं डी की। सो डी है आपका CH3 थ्राइस C नेगेटिव। सो हियर CH3 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 और क्या दिया गया है, CH3 CH2 नेगेटिव, CH2 नेगेटिव CH3। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये मेथिल ग्रुप प्रेजेंट है और ये क्या शो करता है आपका, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट का मतलब इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर जब है तो ये क्या करेगा, डीस्टेबलाइज करेगा, डीस्टेबलाइज द एनायन। और सिंस यहाँ पर आपका दोनों में ही मेथिल ग्रुप प्रेजेंट है बट फर्स्ट वाले में ज़्यादा मेथिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये ज़्यादा डिस्टेबलाइज करेगा इन कंपैरिजन टू सेकंड स्ट्रक्चर, सो दिस विल बी मोर स्टेबल। तो आपको बोला गया था कि कौन सा फर्स्ट पहला ज़्यादा स्टेबल है, तो यहाँ से हम देखें अगर, तो ये बी में हम देख रहे हैं कि फर्स्ट वाला ज़्यादा स्टेबल है। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।